कांटी के दामोदरपुर में बीते महीने कांटी निवासी बिंदालाल गुप्ता के परिजनों को सरकारी भूमि पर प्रशासन द्वारा दखल कब्जा दिलाने के मामले में फिर से उस जमीन पर विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में दामोदरपुर निवासी राकेश मेहता ने उस जमीन पर अपना दावा पेश किया है। उन्होंने इस मामले पर हाई कोर्ट में लेकर गए। हाई कोर्ट में दायर किए गए याचिका पर सुनवाई कर उक्त जमीन पर स्टे लगा दिया गया है। हाई कोर्ट द्वारा संबंधित अधिकारियों से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है। इस मामले में गुरुवार को फिर से उक्त जमीन की पैमाइश सरकारी अमीन द्वारा अंचलाधिकारी कांटी के निगरानी में किया गया। इस संबंध में अंचलाधिकारी से पूछे जाने पर उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार किया है। इधर बिंदालाल गुप्ता के परिजनों को भूबंदी में मिली जमीन पर प्रशासन द्वारा दखल कब्जा के बाद निर्माण कार्य शुरू है। इस मामले में याचिका राकेश मेहता और उनके भाई प्रभात मेहता ने बताया कि उन्होंने उक्त जमीन 2010 में रजिस्ट्री कराया था। 2023 तक ऑनलाइन जमीन का रसीद उनके नाम से कटा हुआ है। अब जमाबंदी शून्य बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 3 डिसमिल जमीन पर सभी पेपर उनके पास उपलब्ध है। पेपर के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा उक्त जमीन पर स्टे लगा दिया गया, बावजूद न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। उस जमीन पर निर्माण कार्य जारी है। आपको बता दें कि प्रशासनिक महकमे द्वारा उक्त जमीन को सरकारी बताया जा रहा है। उसी आधार पर बिंदालाल गुप्ता के परिजनों को पिछले महीने 3 डिसमिल जमीन का दखल कब्जा दिलाया गया था। सरकारी भूमि का रकबा 6 डिसमिल बताया जा रहा है, जिसका खेसरा नंबर और राकेश मेहता द्वारा दावा किया गया कि जमीन का खेसरा नंबर दोनों एक बताया गया है। उक्त न्यायालय के आदेश पर दोबारा इस जमीन की पैमाइश अंचलाधिकारी की निगरानी में कराया गया। ऐसे में उक्त जमीन पर विवाद गहराने लगा है। अब इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा अगली सुनवाई में क्या आदेश आता है, इस पर भी निगाहें टिकी हुई है। जमीन हम 2010 में खरीदे थे। क्या हुआ उस जमीन पे, क्या परेशानी आ रही है? परेशानी आ रही है कि ज़मीन हमारा था और उसको दूसरे के नाम पर पर्चा कट गया और मेरा जो बना हुआ था उस पर झोंपड़ी टाइप का, उसको प्रशासन ने तो हटा दिया वहाँ से। कोई इसके विषय में सूचना आपको? नहीं, कोई सूचना नहीं मिला मुझको। कब जानकारी मिली आपको कि ज़मीन से हटा? हम लोग बाहर गए हुए थे, वहाँ से जब लौट के आए तो पेपर के माध्यम से मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे हुआ है। तब हम लोग अंचलाधिकारी के पास भी गए, DCLR के पास भी गए, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला हमको। कितना ज़मीन है आपका? 3 डिसमिल। 3 डिसमिल ज़मीन पे पहले विवाद वगैरह भी कुछ था? नहीं, कोई किसी तरह का विवाद नहीं था मेरा। आज आए थे मैम, क्या कुछ हुआ है? आज क्या हुआ, ज़मीन का नापी हुआ है बस। कोई जानकारी उस विषय में क्या कुछ हुआ? पहले हम लोगों को नोटिस मिला था कि आज नापी होगा, उसमें रहने के लिए थे। अब क्या हुआ नहीं हुआ, क्या नापी हुआ, इसे मालूम नहीं। नापी के बाद कोई जानकारी मिली कि नहीं आपको? कुछ नहीं। तो सर जमीन आप कितना वर्ष पहले जो है खरीदे थे? 2010 में खरीदे थे। 10 में खरीदे। तो सरकारी भूमि बताई जाती है। सरकार के, बिहार सरकार नाम से खतियान था, लेकिन बाद में उसको सारा पेपर है मेरे पास, कैसे कैसे हुआ सो आज तक 2023 तक ऑनलाइन मेरे नाम से दिखा रहा है। उसके बाद से शून्य हो गया। तो आपको 3 डिसमिल जमीन से ही मतलब है। बिंदालाल गुप्ता का जो परिवार वहाँ पे बसा है, उससे भी किसी प्रकार की आपको? नहीं, हमको क्या मतलब है उससे, अपना रहे, हमको उससे क्या लेना है। बिंदालाल साहब को जो दिया गया वही आपका जमीन? नहीं, उस खेसरा में मेरा ज़मीन है। अब उसमें सट्टा है नहीं सट्टा, वो तो बात का बात है ना। मेरा जमाबंदी ही शून्य हो गया। तो बिहार सरकार और आपका जो निजी स्वामित्व का जमीन, दोनों का खेसरा एक ही है? हाँ। क्या खेसरा नंबर है? 1315। तो उसमें कितना ज़मीन है रकबा? 6 डिसमिल। 6 डिसमिल में सरकारी भूमि कितनी है? वो थोड़ी नहीं मालूम है। 2 डिसमिल है, 4 डिसमिल ऐसे था। 3 मेरा था, 1 डिसमिल जावेद के नाम से था और बाकी 2 डिसमिल अलग है। अच्छा, इनको 3 डिसमिल दिया गया है बिंदालाल गुप्ता को। हाँ। बचा हुआ उसमें 2 ही डिसमिल जमीन बस।
तो आप न्यायालय में लेकर गए थे मामला को? हाँ। क्या हुआ था न्यायालय में, क्या कहा? स्टे आया था 19 तारीख को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुआ नहीं है। दिन रात काम चलता है। काम पे रोक नहीं लगी? नहीं, अभी तक नहीं लगी। आप लोग चाहते हैं काम पे रोक लगे? निश्चित लगना चाहिए, तभी तो क्लियर होगा। जब तक न्यायालय से फैसला नहीं होगा तब तक उस पर काम नहीं होना चाहिए। तो न्यायालय के आदेश को लेकर के अधिकारियों से वार्ता हुई आपकी? मिले थे सबसे, सबको रिसीव करा दिए थे, सबसे मिले भी हैं, बता भी दिए हैं। बोले अच्छा ठीक है, देखते हैं। क्या परिचय होगी आपका? राकेश कुमार मेहता। कितना जमीन था आपका यहाँ जो रजिस्ट्री? यहाँ मेरा 3 डिसमिल ज़मीन है। अच्छा, कब वो आप लिए थे? ये 2010 में। उसका मोटेशन वगैरह? सारा मोटेशन से लेकर जवाबंदी से लेकर सब है। तो आखिर उसको जीरो किस आधार पे किया गया? ये तो सीओ साहब बताएंगे। बिना कोई नोटिस दिए इसको जीरो कर दिया गया, वो भी हमको पेपर के द्वारा पता चला। सरकारी भूमि थी जो आप लिए थे? नहीं, वो ऑलरेडी इस पे ये है सर्वे में केवल वो खतियान बिहार सरकार है। आपका खतियानी है कि केवालेदार आपका? हम केवालेदार हैं। किनसे केवाला आपका? हम घनश्याम झा से लिए थे। घनश्याम झा से? हाँ। 2010 में लिए? हाँ, उसके बाद मोटेशन वगैरह सब कुछ है, सारा पेपर लगा हुआ, सारा पेपर मेरा हाई कोर्ट में जमा है। वही उसी आधार पे हाई कोर्ट ने 19 तारीख को स्टे ऑर्डर लगाया है। कब्जा था आपकी ज़मीन पे? कब मेरा कब्जा था, उस पर झोपड़ी बना हुआ था। प्रशासन बिना कोई समय दिए बुलडोजर लाके सारा तोड़ा है। नोटिस वगैरह? कोई नोटिस नहीं किसी प्रकार का हमको दिया गया है। अभी किसको जमीन मुहैया कराई गई है? अभी कोई बिंदालाल शाह को ये ज़मीन दिया गया है, जबकि इसको ऑलरेडी कांटी में मिला हुआ था। जहाँ दबंग लोग कब्जा किए हुए थे वहाँ प्रशासन खाली न करा के वहाँ नहीं दिए और यहाँ का ज़मीन दे दिए। टोटल कितना ज़मीन है यहाँ सरकारी भूमि? 6 डिसमिल। 6 डिसमिल। 6 डिसमिल में 3 डिसमिल आपका है? हाँ। जो आपको रजिस्ट्री करवाए थे। अभी क्या हुआ है? अभी यहाँ पे हमको कल नोटिस आया कि कल रहिएगा, यहाँ नापी है। यहाँ 3-4 घंटा नापी चला है, कोई सूचना नहीं है क्या हुआ नहीं हुआ। सीओ मैडम भी कुछ नहीं बोली, चली गई। यही हुआ है। क्या चाहते हैं? मेरा ज़मीन जो है 3 डिसमिल, वो हमरे जो मेरा पोजीशन है उस पोजीशन से हमरा 3 डिसमिल दे दिया जाए। और जो खाली ज़मीन है उस पर क्या कुछ है? उस 3 डिसमिल अब प्रशासन जिसको दे, हमको मेरा जो केवाला है, जो मेरा चौहद्दी है, हम वो 3 डिसमिल मांग रहे हैं। ये बास्केट पर्चा का ज़मीन आप रजिस्ट्री करवाए थे? बास्केट पर्चा का ज़मीन ही नहीं है ये खतियानी ज़मीन? ये खतियानी ज़मीन है। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम प्रभात मेहता हुआ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।